मेरी लाडो। जे अम्मा जी के कोख से ना चढ़ा होता राघव, ते अम्मा जी के सामने बदतमीजी करने के बदले अपनी चिता पर लेटा होता। और वो छोरी जिसने कोई मौका ना छोड़ा अम्मा जी का अपमान करने का, कि उस छोरी खातिर बेटा अपनी मां की इज्जत उछालता फिर रहा है। मेरे भेजे में तुझे बात ही ना जा रही है कि अम्मा जी चुप कैसे बैठी है। एक इशारा कर दे ना तो डॉक्टर के घर में घुस के वहां लाशों के ढेर लगा दे, लेकिन ना भीतर बैठी है दरवाजे में कुंडी लगा के। बाहर क्यों नहीं आती? अगर अम्मा जी चुप बैठी है तो क्या हम भी चुप बैठे रहेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वक्त आ गया है। कांड करने का। मसल के रखने का। सही कह रहे हैं आप चाचा जी। सही कह रहे हैं। जोगिंदर, चलते हैं अभी अम्मा जी के पास और उनसे बात करते हैं। बावला तेना हो गया गजेंद्र। अम्मा जी ने सख्ती तक कहा है कोई भीतर नहीं आवेगा। जब तक अम्मा जी बाहर ना आवेगी कुछ ना कर सके। चूड़ियां ते मंगवा सके है ना? हाँ? चूड़ियां मंगवा के हाथ में पहन के बैठ जाते हैं आड़े और भीतर की आग से पराठे सेक लेते हैं। करने देते उस आगों को जो करना है वो। कुछ ना कर सके। फोडी, चेहरे पर इतना टेंशन लेके क्यों रखा है? दुल्हन के चेहरे पर तो हल्की हल्की मुस्कान, हल्की सी शर्म और मीठा मीठा डर होना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें तो बहुत एक्साइटेड होना चाहिए। कितनी स्पेशल शादी है ये तुम्हारी, जैसे प्रेम कहानियों में या फिल्मों में होती है। हजारों कठिनाइयों के बाद तो सच्ची प्रेम में एक हो जाती। वाह वाह, ओए होए, इतना मत सोचो दी। मुझे अपने होने वाली चीजों पर पूरा विश्वास है। वो तुम्हें सही सलामत दुल्हन बनाकर ले जाएंगे। हाँ, पर एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा। मैं अपने इकलौती दी की शादी में डांस नहीं कर पाऊंगी। वेदी, इतनी टेंशन्स में भी तुझे मजाक सूझ रहा है? हालात क्या है अंदाजा भी है? वेदी, देख कौन है। हाँ हाँ देख रही हूँ। ओह, वेलकम माय स्वीट जीजू। थैंक यू माय स्वीट साली। ओह, आप बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आती हूँ।
वाह वाह वाह, शादी का जोड़ा। वाह, बड़ा सुंदर है। दी देखो, जीजू तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लाए हैं। वेलकम। राघव, जानते हो, हर लड़की का बचपन से एक सपना होता है कि वो शादी का ये जोड़ा पहनकर अपने सपनों के राजकुमार के साथ साथ फेरे ले। कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ये सपना छिपा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सपना हकीकत इस तरह बनाना होगा। राघव, हम सही तो कर रहे हैं ना? सिया, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम्हें लगता है मैं कभी कुछ ऐसा करूंगा जो हमारे लिए गलत हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस प्यार को अपने मुकाम तक पहुंचाना गलत कैसे हो सकता है ना? तो फिर बस इतना मत सोचो, हाँ? बाय माय स्वीट स्वीट साली। थैंक यू माय स्वीट जीजू, बाय बाय। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सिया बेटी का ब्याह हो रहा है, इतना अच्छा छोरा मिला है, अब क्या परेशानी है? हर बाप की तरह मेरा भी सपना था कि अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा, पर कल मेरी बेटी की बारात में कोई नाते रिश्तेदार नहीं होंगे और ना ही कोई साजो संगीत होगा। बस दिल में एक डर बैठा रहेगा, पता नहीं आने वाले कल में मेरी बेटी के भविष्य में क्या छिपा बैठा है। क्यों ना कहो डॉक्टर साहब, कब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब वो ऊपर वाला तय करे है। और अगर उसने ये फैसला किया है तो उसने हिम्मत भी दी है सिया बेटी ने इसे निभाने की। और फिर सिया कोई मामूली चोरी ना है जो हालात से लड़ ना सकेगी, और ऊपर वाले ने तो उसे वर भी ऐसा दिया है जो हर हाल में सिया बेटी का साथ देगा, चाहे किसी के भी आगे अड़ के खड़ा होना पड़े उसे। ईश्वर ने बहुत सोच समझ के जोड़ी मिलाई है डॉक्टर साहब, इंसानों के नहीं। उसके फैसले पे भरोसा करो। मम्मा, आपकी बेटी की शादी है।
जिंदगी का सबसे अहम कदम उठाने जा रही है आपकी ये बेटी। मम्मा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आप में जितने भी गुण थे वो मेरे अंदर आ जाए। अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ होने के वो सारे कर्तव्य मैं निभा पाऊं। मम्मा, काश आज आप मेरे साथ होते, मेरे पास, तो मेरे मन में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी बेचैनी है, वो सब लेकर मैं आपकी गोद में सर रखकर सो जाती। आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है मम्मा। आई नीड यू। आपकी बहुत जरूरत है मुझे। काश आज आप यहाँ होती मम्मा। माँ हमारे साथ है तू, और हमें देख भी रही है और बहुत खुश भी है। अपनी बेटी को विदा करने वाली है ना, इसलिए थोड़ी सी चुप चुप है। मन ही मन में तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। तेरे को एक बात बोलूं, मेरे को भी यही लगता था कि राघव भैया टिया दीदी से शादी करेंगे। अच्छा, मुझे भी यही लगता था रे। अभी राघव भैया जैसा बनूंगा और टिया दीदी जैसी लुगाई लाऊंगा। आ गए बच्चों, शाबाश, ये इधर दो। ये ले बेटा, तो अंदर लेके जा। हाँ, संभाल के, आराम से आराम से। एक काम कर, 2 थाली लेके आओ, ठीक है? यो के चल रहा है गुरु? क्या हो गया? ओ ताऊ, आना। ये प्रोग्राम चल रहा है, मेरा मतलब है कोई फंक्शन वंक्शन है के? मिठाई कौन सी बना रहे हो प्रसाद के रूप में? अच्छा अच्छा, 2 यहाँ पर लगाना और 2 यहाँ पे हैं? राघव भाई, डंडा पकड़ो। राम राम राघव भैया। राम राम भाई। अरे मैं भी कितना बुद्धू हूँ, देख के ही समझ जाना चाहिए था कि शादी की तैयारी हो रही है? ठीक है, करो तैयारी, बढ़िया है। हम तो यूं ही जा रहे थे, देखा कुछ हो रहा है तो मिलने चले आपसे। अरे ठीक से काम कर, दोनों हाथ लगा, तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे हमारे राघव भाई की शादी है भाई, है लगाना। हो गया, इधर आओ। मल्लाराम जी, आपने आ बैल मुझे मार वाली कहावत तो सुनी होगी? अरे कई बार, है ना? फिर वैसा काम क्यों कर रहे हो? क्यों? अरे बड्डे लोगों के चोचले बड्डे बड्डे होते हैं, इसमें अपना सर घुसाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यहाँ सर कटने से बच गया ना तो वहाँ अम्मा जी वो काट देगी। नहीं, निकल लो, चलो। हो बिना आवाज का डंडा अपने में ले लिया। चलो पकड़ो, यो लाओ, लेके लेना की बारात, हम क्या आगे बारात। मारो थोड़ा, मारो।
सामने आ जा। अरे आइए आइए। नमस्ते पंडित जी। शादी का सारा सामान आ चुका है, फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। भैया जी लगता है सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पर भैया जी मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मा जी को जब पता लगेगा कि मैंने पंडित जी आप बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए। रात तेना अम्मा जी खुद कमरे के बाहर आई है और ना ही कोई खबर कमरे के बाहर भिजवाई है। घर की इज्जत उछलने जा रही है और हम मड़े हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इतनी बेशर्मी हो रही है पर कोई कुछ ना बोल रहा है, कुछ ना। ऐसी बेशर्मी से तो अच्छा है कि मूछे मुड़वा के धोती पहन के गंगा जी के दर्शन को चले। राम 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 है जी सभी भैया ने। अम्मा जी से मिलने के खाते रहे हैं भाई। अम्मा जी कमरे में हैं और इस वक्त किसी से ना मिलेंगी वो। भाई हम सीधे मंदिर तो आ रहे हैं यहाँ पर, और वहां ब्याह की पूरी तैयारियां चल रही। अरे वैदेही बेटा, बेटा जल्दी करो, राघव हमारा इंतजार कर रहा होगा।